अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी मौसम सरमा का आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन हर तरफ धुंध छाई हुई है और फ़ज़ा इस कदर आलूदा हो चुकी है कि जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप इमेजिन करते हैं, कुछ तो लोग तो अब आदी हो चुके हैं, लोगों को शायद एक मुद्दत के बाद कोई भी वो कहते हैं कि स्मेल अगर आती रहे बार बार, किसी भी जगह से आप बार बार गुजरते रहें तो आपको वो स्मेल महसूस नहीं होती, को आप उसको बर्दाश्त करने लग जाते हैं और आपका जिस्म उस स्मेल का आदी हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी देहाती एरिया में रहते हैं, किसी देही इलाके में रहते हैं और आपका कभी चक्कर नहीं लगता बड़े शहर में, तो आजकल आप किसी बड़े शहर में जब आप जाएंगे तो यूं ही आप उस फिजा में सांस लेंगे तो आपको फौरी तौर पर महसूस होगा कि फिजा किस कदर आलूदा हो चुकी है और आपका सांस लेना किस कदर मुश्किल है। आपकी आंखों में किस तरह से हवा फिजा चुभ रही है और आपको पता चलेगा कि आप किस फिजा में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि आपके फेफड़ों के लिए तो है ही, तो आपको फिर महसूस होगा कि ये फिजा जिसमें आप सांस ले रहे हैं ये किस कदर आलूदा हो चुकी है। सिर्फ लाहौर ही नहीं, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद और कसूर समेत दीगर शहरों में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और अक्सर शहरी सीने में जलन, आंखों में जलन और खांसी जुकाम की शिकायत करते नजर आते हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से अभी से ही मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद निगाह जो है वो कम हो गया है और मोटरवे पर इसी स्मोक की वजह से सफ़र करना मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब के शहरियों का ये कहना है कि आखिर ये हालात कब तक ऐसे रहेंगे, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा और कब तक कोई इस मसले का देर पा हल हमें नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे की 4 डिवीजन में पहले ही 12वीं क्लास तक के तलबा को छुट्टी करवा दी है। वो 17 नवंबर तक वो घर से बैठ के तालीम हासिल करेंगे और घर से बैठ के तालीम हासिल करने का जो आप समझ रहे हैं कि हमारी जो 70 to 80% आबादी ऐसी है जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है और वो कैसे ना उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो घर से बैठ के तालीम हासिल कर सके। और 4 डिवीजन लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला और फैसलाबाद में तो मास्क जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है और शहरियों को इस पर मुकम्मल तौर पे अमल करना चाहिए। सूबे भर के सरकारी और निजी जो इदारे हैं 50% स्टाफ को घर से बैठकर काम करने की तलकीन की गई है और ये उनको कहा गया है कि आप ग्रीन लॉकडाउन की तरफ जाएं और कम से कम लोग सफ़र करें, कम से कम गाड़ियां रोड्स पे आएं, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। सेटेलाइट पर अगर आप जाके अपने एरिया की सूरत हाल देखें तो आपको शायद हर तरफ धुआं और धुंध ही धुंध नजर आएगी। न सिर्फ पंजाब बल्कि इस्लामाबाद जो कि एक पुरफिजा मुकाम है, जहां पे हम और एक जो कि एक पुरफिजा मुकाम समझा जाता है, एक खूबसूरत शहर है, वो भी उसकी भी दिन ब दिन फिजा जो है वो आलूदा होती जा रही है। ताहम ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सन 2021 से लेके हर साल नवंबर और दिसंबर में स्कूल्स बंद हो जाते हैं और इसी तरह के मामूलाते जिंदगी जो है वो मुअत्तल हो जाते हैं। तो अब शहरी तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। और क्या पूरी दुनिया में इसका कोई सोल्यूशन है या सारी दुनिया ही ऐसे ही कर रही है, छुट्टियां कर देती है, या किस तरह से इससे निपटते हैं, या सिर्फ ये पाकिस्तान या इंडिया का मसला है? तो मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरी दुनिया का मसला है स्मोक, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं है। एक वक्त था जब लंदन, तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क नहीं है जहां पर स्मोक का मसला है, बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जिससे जैसे लंदन, जहां पर जाके लोग तस्वीर बनाना पसंद करते हैं और वहां पे सेल्फी चढ़ाते हैं, वो शुरू से ऐसा नहीं था। वहां पे भी स्मोक का एक वक्त था कि बहुत ज्यादा इशू था और हजारों लोग स्मोक की वजह से वो मौत के घाट उतर गए थे। तो वही उन्होंने कैसे इसको कंट्रोल किया और इसी तरह हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चीन, उसके शहर बीजिंग में भी ये बहुत बड़ा इशू था और उन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह उन्होंने इस पर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया और आज वो एक खूबसूरत शहर किस तरह से आबाद है और किस तरह से उन्होंने इस खतरे से निपटा और मुस्तकिल इसका हल निकाला। तो सबसे पहले
बात करेंगे बरतानिया के दारुल-हुकूमत लंदन की। 19वीं और 20वीं सदी में मुतअद्दिद बार वहां पर स्मोग ने उस शहर को अपनी लपेट में ले लिया। कई हजार लोग इस स्मोग की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। अमूमन उस वक्त होता था जब लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म का ईंधन जलाकर, लकड़ियां जलाकर अपने घरों को गर्म करते थे, तो उससे जो धुआं उठता था उसकी वजह से स्मोक फैल जाती थी और वो पूरे शहर को अपने लपेट में ले लेती थी। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया से उठने वाला धुआं था, सन 1952 में दी ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन के नाम से जिसको याद रखा जाता है, जब लंदन को मुकम्मल तौर पर अंधेरे में धकेल दिया था और 4 रोज तक हद निगाह बिल्कुल चंद फीट तक हो गई थी। और इस स्मोक के नतीजे में तकरीबन 10,000 लोग जान की बाजी हार गए थे। स्मोक ने जिंदगी को ऐसे मफलूज कर दिया था कि स्मोक लोगों के घरों में दाखिल हो गई थी। इवन जो तय खाने थे उनमें और सिनेमाज की स्क्रीन तक स्मोक की वजह से नजर नहीं आती थी। 5 दिसंबर 1952 को जब लंदन के बासी अपना एक त्यौहार मना रहे थे और त्यौहार के बाद सारा दिन वो त्यौहार मनाते रहे, सैर तफरीह करते रहे, लेकिन जब शाम को वो घर लौटे और पूरे शहर पर एक धुआं छा गया, धुंध छा गई। उसके बाद जब वो दूसरे दिन सुबह उठे तो मुसलसल वो धुआं उसी तरह रहा और उसने पूरे शहर को 4 रोज तक अपनी लपेट में लिए रखा और यहां तक कि लोग अपने घरों से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते थे। इस हद तक जो स्मोक का उनको सामना करना पड़ता रहा। जहरीली हवा में सांस लेने से उनमें फिफड़ों और जहरीली सांस लेने से शहर में नमूनिया और खांसी जुकाम जैसे मर्ज फैल गए, अस्पताल भर गए और हजारों लोग इस जहरीली गैस की वजह से, जहरीली हवा की वजह से दम तोड़ गए। तो अब देखते ये हैं कि बरतानिया ने इस तमाम हालात से वो कैसे निकले और उन्होंने इसका क्या हल निकाला। लंदन में इस वाक़े के बाद हुकूमत ने इस पर मुतअद्दिद इक़दामात किए, जिसमें 1956 में उन्होंने क्लीन एयर एक्ट पास किया गया, जिसमें ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद किए गए। उसके अलावा जिस भी किसी इंडस्ट्रियल जोन से कहीं से भी अगर उनको धुआं, जहरीली गैस या धुआं छोड़ेगा तो उसके लिए भी भारी जुर्माने और उस इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और घरों के मालिकान को सब्सिडी दी गई कि वो ऐसी चीजें अपने घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल ना करें जिससे धुआं उठता है, या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करें जिससे कम धुआं जो है वो उठता है। लंदन सिटी हॉल से इस पॉलिसी के निफाज के बाद 6 माह के अंदर तकरीबन 1/3 आलूदगी में कमी आई। और अभी भी अगर देखा जाए तो सारे यूरोप में से ज्यादा आलूदा शहर लंदन है। अभी भी देखा जाए तो लंदन में फजाई आलूदगी दूसरे यूरोप की बनिस्बत ज्यादा है। तो अब दूसरा जो मुल्क, हमारा हमसाया मुल्क चीन, वहां पे उसके शहर बीजिंग में भी सेम सिचुएशन रही। उनको भी स्मोक का काफी हद तक सामना करना पड़ा, खास तौर पे जब उन्होंने अपनी ज्यादातर फर्म्स को, ज्यादातर कंपनीज को कोयले से चलने वाले पावर स्टेशन और इसी तरह कोयले से चलने वाली गाड़ियों पर उन्होंने मुंतकिल किया, तो उससे उनको फजाई आलूदगी का सामना करना पड़ा। शहर स्मोक की वजह से धुंध में छाया रहा, शहर पर स्मोक की वजह से धुंध छाई रही और उनके मामूलाते जिंदगी जो है वो मुतासिर हुए। तो 2013 से लेकर 2017 तक उन्होंने काफी मेहनत की। तो एक तहकीक के मुताबिक जो उनकी फिजा में मौजूद 35% जर्रात की शरह जो कि 35% थी, वो उससे कम होकर 25% हो गई। और इतनी बड़ी कामयाबी किसी और मुल्क ने इतनी तेजी से, इतनी जल्दी हासिल नहीं की। उन्होंने सरहदों के अखराज को कम करने के लिए बहुत ज्यादा इकदामात किए। इसी तरह उन्होंने ईंधन को भी मॉनिटर किया कि कौन सा ईंधन इस्तेमाल करने से उनकी फिजाई आलूदगी कम से कम हो सकती है। और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल का तो वहां पे तस्वर ही नहीं है कि कोई गाड़ी वो धुआं छोड़ रही है और वो किसी भी रोड पर पूरे चाइना में वो सफर कर सकती है। इसी तरह उन्होंने जो इलेक्ट्रिक कार्स जो मुतारफ कराई, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट हो और आलूदगी कम से कम हो। और एक बड़े एक्शन प्लान के जरिए उन्होंने कोयले से चलने वाली तमाम सनदों पर पाबंदी लगा दी और घरों में भी अगर कोई हीटिंग सिस्टम है
जिसमें कोयला इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर भी पाबंदी है। उन्होंने उनको मुतबादल चीज़ें, हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया ताकि लोग अपने घरों को मुतबादल तरीके से हीट अप कर सके। दूसरा जो साइकिल की पॉलिसी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो साइकिल इस्तेमाल करें ताकि गाड़ियों के ज़्यादा इस्तेमाल से या मोटरसाइकिल के ज़्यादा इस्तेमाल से फ़ज़ा आलूदा ना हो। अब पाकिस्तान में चूँकि लोग स्मोग से बहुत सताए हुए हैं, लोगों का ये कहना है कि स्मोग एक सीरियस इशू है, इसको हंगामी बुनियादों पे लेना चाहिए। करोड़ों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं, जो सांस ले रहे हैं वो मुख्तलिफ फेफड़ों की, लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगी कम हो रही है। लेकिन हुकूमत को इस पर सीरियसली सोचना चाहिए और मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पे जितनी भी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उनको कतई तौर पे रोड्स पे आना नहीं चाहिए। जितनी फैक्ट्रीज जो कि जहरीला धुआं छोड़ती हैं उनको भी बैन होना चाहिए और कतई तौर पे उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो फसलों के हवाले से फसलों को जलाने के अमल को रोकने के लिए सुपर सीडर जो काश्त है उसको तरीके को अपनाना चाहिए। वो सुपर सीडर मशीनें किसानों को फौरी तौर पे मुहैया की जानी चाहिए ताकि किसान कतई तौर पे इन फसलों की बाकियात को ना जलाएं और सुपर सीडर इस्तेमाल करते हुए फिजा को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। और ये हर शहरी की जिम्मेदारी है कि इसमें अपना अपना हिस्सा डालें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और इस स्मोग से बचें और अपने बच्चों को और अपने बुजुर्गों को इससे महफूज रखें। और घर से बाहर निकलते हुए ग्लासेस और मास्क लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। या आपकी सेहत, आपके बच्चों को छुट्टियां हैं तो कतई तौर पे आप उनको बाहर निकलने ना दें, सैरो तफरीह पे ना निकल जाइएगा कि आपके बच्चों को छुट्टियां हैं तो हम कहीं पे सैरो तफरीह पे चले जाते हैं, क्योंकि ये फिजा आपके बच्चों के सांस लेने के लिए कतई तौर पे मौजू नहीं है। लिहाजा इस फिजा में सांस लेने से अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को घर रखें। अगर जरूरी तौर पर कहीं बाहर भी निकलना है तो मास्क इस्तेमाल करें और मास्क के बगैर कहीं पे भी बाहर ना निकलें। तो पाकिस्तानी हुकूमत को भी जिस तरह लंदन और बीजिंग शहर ने अपने आप को स्मोग से बाहर निकाला और जिस तरह से अपने शहरियों के लिए इक़दाम किए, उस तरह के इक़दाम करने के लिए बहुत अशद ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।